के पास चलेंगे। मुकेश जी, जिस तरीके की बातचीत हो रही है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि चाहे वो 1 ग्राम वाला हो, 2 ग्राम वाला हो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य इस बात पे होता है कि लोग बड़े गर्व से कहते हैं अच्छा ठीक है कंज्यूम करो तो क्या है। सिगरेट भी नहीं पीते, वो पर्दे में दिखा रहा लोग पसंद करते हैं, एक नोटिस लगा दी जाती है कि धूम्रपान के हम समर्थन नहीं करते। ये आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप कह सकते हैं कि आपके स्टारडम का कोलेटरल डैमेज है कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ फिर थोड़ा कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो बड़े गर्व से ये कहना कि 1 ग्राम कंज्यूम कर लिया, 2 ग्राम कंज्यूम कर लिया, ये कंज्यूम करते ही है, ये बॉलीवुड में बहुत सारे लोग करते हैं, ये इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि वहाँ की पड़ताल न की जाए। और ये एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल हो सकता है, तो उसको क्यों ना ब्रेक किया जाए। और जो आपकी चिंता है आभा जी या तिवारी जी की पूरे इंटरनेशनल कार्टेल को तोड़ा जाए, तो वो टूटेगा, ऐसे टूटेगा ना। अब ऐसा थोड़े मुंबई में वर्सोवा में कहीं से टपकती है रात में अफीम, चरस, गांजा, उसको लोग दोपहर में जाके बेच आते हैं, वो कहीं नहीं से आती होगी, तो टूटेगा वो नेक्सस। त्यागी जी, देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि नेक्सस इतना मजबूत है क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज का, बहुत से लोगों का जो वर्चस्व है वो उस पैसे के आधार पर, इलिसिट मनी के आधार पर है और उनका सीधे डायरेक्ट कनेक्शन है। आप ये कहना कि हमारे देश के अंदर सभी राजनेता या पुलिस या तमाम लोग जो है बहुत ऑनेस्ट हो गए हैं या उनका बिल्कुल चरित्र परिवर्तन हो गया, तो मैं समझता हूँ कि ये यूटोपियन वर्ल्ड में जीने वाली बात होगी। अब आभा जी की मैं एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमको बड़े सरगनों को पकड़ना चाहिए। होता क्या है नीरज जी, आपने जितने भी केसेस देखे होंगे, एयरपोर्ट पर पे 1 किलो पकड़ा गया, 1 टन पकड़ा गया, लेकिन उसका सरगना कौन है, उसका माफिया लीडर कौन है, उसके बारे में आज तक कभी कोई चीजें सामने नहीं आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। दूसरा, एक्ट के अंदर बहुत सी कमी है। अगर आपको याद है कि बोफोर्स के केस में एक स्वीडन रेडियो में एक न्यूज निकली थी कि बोफोर्स में 64 करोड़ का घपला हुआ है। फिर इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया छोटे से कॉर्नर में, और कितना बड़ा वो इशू बन गया कि राजीव गांधी हैड टू लूज हिज ओन पोजीशन। वीपी सिंह जी ने बहुत बड़ा मुहिम चलाया था। तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिरोध करता है किसी भी फॉर्म का इन्वेस्टिगेशन का, जो समाज को क्लीन करने के लिए है, चाहे वो बॉलीवुड में हो, वो बॉलीवुड के प्रति कोई प्रेजुडिस नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूं अगर समर्थन हम लोग नहीं करेंगे तो हम इस मुहिम को खोखला करेंगे। और जो इसमें कुताही करता हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि आज आपके बच्चे भी शामिल हो सकते हैं इसमें, जो तो ये एक ऐसा संक्रमण है जिसमें किसी भी घर में घुस सकता है ये। तो अगर आप इसको एक समर्थन करके इस मुहिम को कमजोर करते हैं, तो चाहे वो बॉलीवुड का ही होने दीजिए, मैं कह रहा हूँ समर्थन भरपूर होना चाहिए, पुरजोर होना चाहिए। अगर आप उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कहीं पर षड्यंत्र के हिस्से हैं और कोई आपके पीछे एजेंडा है। तो इस एजेंडा को आप दूर करिए, इसको एक यूनैनिमिटी सब्जेक्ट बना करके, मैं तो कह रहा हूँ पूरा ड्रग कार्टेल तोड़ देना चाहिए। और ये जो एक्ट के अंदर इतनी कुताही और कमियां हैं कि 1 ग्राम रखेंगे तो कोई एक्शन में, तो ये पूरा ऑर्गेनाइज रैकेट है। लेकिन जब तक आप बड़े को नहीं पकड़ेंगे, आप बॉर्डर को नहीं रोकेंगे, जो बॉर्डर जो पोरस है हमारे, तो आप ये जो बेचारे, ये तो वल्नरेबल, हम लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, तो ये इन वल्नरेबल सोसाइटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और बॉलीवुड में जो बड़े बड़े सितारे हैं, मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग राष्ट्रीय स्तर पर खूब अपने वक्तव्य देते हैं, लेकिन जहां पर माइक्रो लेवल पर उनका मैनेजमेंट है, वो मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। एआई भी एक शो हुआ था, ऑल इंडिया बकचोद प्रोग्राम, आप देखिए किस प्रकार के अश्लील कार्यक्रम हुए। ऐसी ऐसी एक्ट्रेस है जो कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहती है, वीडियो पे बोलती रहती हैं। तो मैं सोचता हूँ एक शैली का भी जो है, एक उस पर भी अंकुश लगे, बहुत जरूरी है। लेकिन जो भी ड्रग के इन्वेस्टिगेशन को अपोज कर रहा है, मैं तो समझ रहा हूँ कि वो देश के साथ बहुत बड़ा उसके साथ गुनाह कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर नीरज जी आपके इस शो के माध्यम से एक यूनैनिमिटी क्रिएट होनी चाहिए और इस मुहिम का पूरा इन्वेस्टिगेशन। मुझे नहीं लगता कि इस बात पे कोई भी इससे असहमत होगा कि इस कार्टेल को तोड़ा जाना चाहिए। पारुल जी, आप जब काम करती हैं ग्राउंड पे जाके लोगों के बीच में, बहुत सारे